अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जीरो से करोड़ों तक कैसे पहुंचा जाए और इन्वेस्टमेंट के शुरुआत कहां से की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं 7 स्टेप एक रोबोस्टिक फार्मूला बताऊंगा जो कोई भी इंसान फॉलो करके और अपने जीवन को और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। 7वां स्टेप में मैं सबसे इंपॉर्टेंट और वैसे बात बताऊंगा जिसे आपको अवॉइड करके ही जीवन में और फाइनेंशियल लाइफ में सफलता पाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं वे कौन सा 7 स्टेप है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जीरो से शुरू करेंगे। अगर मैं उसकी बैकग्राउंड बताऊं तो जीरो से इन्वेस्टमेंट करने के सिंपल सी मतलब है कि हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जिसमें 0 रुपीस लगेगी वो है हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे, फिर इनकम को बढ़ाएंगे और तब जाकर हमारा इन्वेस्टमेंट होगी। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला। स्टेप 1, अपग्रेड योर स्किल इज इक्वल टू योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आप खुद के ऊपर करेंगे, और वो क्या होगा, आप जिस भी पोजीशन में हैं उसका स्किल डेवलप करने की ओर समय दें। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट समय में होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर होगी। आपको उस तरह के एक स्किल सीखनी पड़ेगी जो स्किल आपको इनकम जनरेट करने में मदद करेगा, और ये 2 मंथ से लेकर 4-5 मंथ के अंदर में आप किसी भी छोटे स्किल को मास्टर हासिल कर सकते हैं। और देन आपकी दूसरा स्टेप इसके बाद ही शुरू होगी, और वो स्टेप होगी जीरो से इनकम बढ़ाने की ओर। पहला स्टेप में आपने क्या किया, अपने आप को स्किल के लिए समय दिया, अपना इन्वेस्टमेंट किया खुद के समय में, और जब आपने एक स्किल सीख लिया तो सेकंड स्टेप आती है। सेकंड स्टेप में आपको इसी स्किल को मोनेटाइज करना है, इस स्किल को आपको कमाने लायक बनाना है। अगर आपकी स्किल कमाने लायक नहीं बन रही है तो वो फिर वेस्टेज ऑफ समय है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आपको विद्वान और बड़े बड़े डिग्रियां के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो केवल फर्स्ट स्टेप में बताया कि आप अपने सर्कल में अपनी कैपेसिटी और आप अपने इच्छा के हिसाब से एक स्किल पर काम करें, उसे लर्न करें, जो कि 1 महीना से 3 से 4 महीना में आप आराम से सीख सकते हैं। अब हम दूसरा स्टेप में उसी स्किल को मोनेटाइज करेंगे। मोनेटाइज करने का मतलब हम उस स्किल से कमाने के लिए एक जरिया बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रेशर हैं या काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये सबके लिए अप्लाई होगा। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो ये काम करके आप एक और स्किल डेवलप करके और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप ये टारगेट लेकर एक नया स्किल अपने इच्छा और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करके उससे भी जनरेट कर सकते हैं इनकम। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये अनिवार्य है करना। तो एग्जाम्पल पर मान लीजिए आपके पास एक स्किल आपने शुरू किया, और वो कौन सा स्किल है, इन्वेस्टमेंट की। आपने अपना स्टॉक के रिगार्डिंग एक अच्छा नॉलेज हासिल किया, आपने बेसिक फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस के पूरे नॉलेज आपने हासिल किया, और आप क्या किए, अब उसी स्किल के बेसिस पर आप छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किए, और ताकि आप पार्ट टाइम में बिजनेस में होते हुए या फुल टाइम में भी आप चाहें तो उससे 10, 12, 15 हज़ार रुपया पार्ट टाइम हर मंथ इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आपने सेकंड स्टेप पूरा किया, इससे आपको इनकम जनरेट होने लगा, तो अब थर्ड स्टेप में आपको उस इनकम का 20 से 30% आपको सेव करना है। सेव करने का मतलब बचाना है, किसी जगह रखना है, फिक्स डिपॉजिट में रखे, सेविंग अकाउंट में रखे। लेकिन आपको हर महीना अपने इनकम का कम से कम 20 से 30% बचाना है। और जैसे ही आप बचा लेते हैं, जैसे ही आपकी इमरजेंसी फंड जो कि आपकी 6 मंथ के खर्चे के बराबर हो जाता है, देन आप 4th स्टेप में पहुंचते हैं,
और इस फोर्थ स्टेप में आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। फोर्थ स्टेप में आप जरूरी नहीं कि हजारों और लाखों से ही शुरू की जाए, आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं। 500 से आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। अगर आपने स्टॉक मार्केट में नॉलेज लिया है तो 500 से आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसकी रिटर्न अच्छी हो सके। और आप जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट आप अपने इनकम के हिसाब से बढ़ाएं, लेकिन याद रखें कि शुरू में इन्वेस्टमेंट छोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी तरह का मिस्टेक होती है, किसी भी तरह का गलती होती है इन्वेस्टमेंट में, समझदारी में अगर कमी आती है तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी कम रहेगा, यानी कि रिस्क भी कम होगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स शुरू में आपने कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके इन्वेस्टमेंट, और आप धीरे धीरे अपना समझदारी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे और इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी उसी के हिसाब से बढ़ना शुरू करेगा। स्टेप 4 हमने देख लिया। अब हम स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 में हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा देंगे और वो 5,000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख तक भी हम इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं, लेकिन पहले हमारा इनकम बढ़ना चाहिए। तो दैट मीन्स हमें 5th स्टेप में अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। हमें इन्वेस्टमेंट अपने इनकम का 20 to 30% करते रहना है, और अगर इनकम बढ़ती है तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के साथ साथ परसेंटेज में भी ग्रोथ लाए, और तब आप 6th स्टेप में उसकी बेनिफिट आपको दिखेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट 500,000 से शुरुआत किया, या जब आप इन्वेस्टमेंट 1,015 पर पहुंच गया, 2-3 साल बीत गई, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न में बहुत बड़ी गैप दिखेगी नहीं। लेकिन इस 6th स्टेप में आपको उसकी मैजिक दिखने लगेगा। जैसे ही 3 से 4 साल बीता और आप अपने इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट बनाए हुए हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ आप अपने इनकम के ग्रोथ के हिसाब से मेंटेन किए हुए हैं, तो चौथा, 15, 5वां साल से आपको कंपाउंडिंग के असर दिखेगा। और मैं कहूँगा कि जैसे ही आप 10 साल में पहुँचेंगे, आपको रियलाइज होगा कि हमने तो जीरो से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन आज वो इन्वेस्टमेंट 10 साल में हमारा लाखों में हो गया, और इवन अगर आप अच्छे तरीक़ा से काम कर रहे हैं तो करोड़ों में भी पहुँच सकता है। जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम का एक मेजर पार्ट हो गया, दैट मीन्स इन्वेस्टेड अमाउंट से जब आपको इनकम आने लगेगा, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल और साथ में फाइनेंशियली फ्री महसूस करेंगे। दैट मीन्स आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा। आप अपने आप को बहुत फ्री महसूस करेंगे और आपको अपना इंटरेस्ट या हॉबी के अनुसार काम करने को मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी आपको मजबूरी में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने शौक से काम करेंगे। मजबूरी में काम किसको करना पड़ता है? जो समय बेचता है अपना घर चलाने के लिए, यानी कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी बेसिक एक्सपेंसेस भी पूरी नहीं होगी। तो डैट मीन्स वो आज़ाद देश में फाइनेंशियली गुलाब आदमी है, और मैं तो कहूँगा कि हम लोग गुलामी की ओर बढ़े जा रहे हैं। और वो बढ़ने का रीज़न ये नहीं कि हम आज़ाद देश में नहीं हैं, उसका ये रीज़न है कि हम पैसा के लिए गुलाम हो गए हैं। हमारा रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है, या हम सेविंग इतना कम कर रखे हैं कि 1 महीना का भी खर्चा चलाने के लिए हमारे पास रिजर्व नहीं है। और अगर आपको कंपाउंडिंग के मैजिक देखना है तो इन्वेस्टमेंट करके ही देख सकते हैं, और उसका वर्ष और उसका खराब स्थिति देखना है तो ईएमआई का ट्रैप, लोन की ट्रैप और उधारी में आप जीकर देखें, आपको एक नर्क जैसा महसूस नहीं होगा तो आप कहेंगे। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग हमारे फेवर में काम करे तभी उसका फायदा है, एगेंस्ट में काम करे तो हमें वो बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, आइए हम आखिरी स्टेप और 7वां स्टेप में बात करते हैं। वे कौन सी मिस्टेक है जिसे हमें नहीं करनी है। अगर आप शुरुआत में ही बिना नॉलेज का ट्रेडिंग शुरू कर दिए, डैट मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं,
ट्रेडिंग आपने शुरू कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा, इसे आप भूल कर भी मत करें। दूसरा, आप अपने इनकम पर फोकस ना करके आपने बचाने पर ही केवल पूरा ध्यान लगा दिया। डैट मीन्स आपको इनकम ग्रोथ पर हमेशा फोकस करना है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी तो आप पैसा बचा पाएंगे। तीसरा मिस्टेक, हम ईएमआई के जाल में खुद को न फंसाए। पांचवा मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को ना बढ़ाना या इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कांस्टेंट रख देना। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी छूट जाना, यानी कि हमने 1 साल तो मेहनत किया, इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा साल में छूट गया, 10 महीना किया, 5 महीना छूट गया। ये नहीं होना चाहिए। एक भी मंथ हमें इन्वेस्टमेंट से, मिस्टेक से भी छोड़नी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी एक आदत है। और अगर आप कंटिन्यूअस 10 साल तक इस आदत में खुद को ढाल लिया, आपने अपने इनकम को कंटिन्यूअसली ग्रो करा रहे हैं, आप अपना स्किल को डेवलप कर रहे हैं, लोन और ईएमआई के जाल में खुद को नहीं फंसा रहे, तो मैं तो आपको 102% बोलूँगा कि आप 10 साल बाद एक नया इंसान के रूप में खुद को साबित करेंगे। आप फाइनेंशियली जो 10 साल पहले थे, 10 साल बाद आप रियल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और तब आप अपने समय को आप अपने इंटरेस्ट वाले एरिया में लगा सकते हैं। आप अपना समय काम करके और अपने जीवन को गुजारा करने के लिए नहीं बनाएंगे। तब आपकी समय आपकी होगी और आपकी पैसा आपके लिए मल्टीपल एम्प्लॉय के रूप में काम करके हर महीना हार्ड वर्क 24 घंटा काम करके आपको कमा कर देगा। और आप उस पैसा से अपने लाइफ भी चलाएंगे और साथ में उस पैसा को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि पूरे जीवन आपकी पैसा आपके लिए नौकर बन के काम करे, ना कि आप नौकर बन के पैसा के लिए जीवन भर काम करते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि हमें भी जीरो से इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आप को फाइनेंशियली फ्री और करोड़पति बना लेना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं हर वीक इसी तरह के वीडियो लाता हूं जो आपके नॉलेज को अपग्रेड करे, आपको मोटिवेट करे और एक गलत आदत अगर आपने अपना रखे हैं उसे भी छुड़ाने में हम मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।